बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट वन इज़ इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन क्या है, और फिर हम बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, और फिर हम रिलेशन फाइंड करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, मतलब इस कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, वो क्या रहेगी, सेम। तो जब ऐसी सिचुएशन हो आपके पास कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, सेम रह रही हो, तो हम कहते हैं वो क्या है, कंजर्व्ड, इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, बाउंसिंग बैक ऑफ हार्ड बॉल फ्रॉम अ मार्बल फ्लोर, अगर आपके पास जो हार्ड बॉल है आप उसको क्या करते हैं, मार्बल फ्लोर पर हिट करते हैं, तो अगर तो वो आपके पास उसी लेवल पर वापस आ जाए तो हम कहेंगे ये क्या है, इलास्टिक कोलिजन है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। तो हमारी रियल लाइफ के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करें अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन। तो हमारी रियल लाइफ के अंदर जो भी कोलिजन्स हैं वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती। अगर हम बात करें इन इलास्टिक कोलिजन की, द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, तो इसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है आपके पास, तो ऐसी कोलिजन को हम क्या बोलेंगे जी, इन इलास्टिक कोलिजन। अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए, बाउंसिंग बैक ऑफ अ हार्ड बॉल फ्रॉम सैंडी फ्लोर, ये सैंडी फ्लोर अगर आपके पास है तो डेफिनेटली वहाँ पर जब बॉल टकराएगी तो उसका बाउंस बैक नहीं होगा या बहुत कम होगा, तो इस तरह की कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन। अब यहाँ पर अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम क्या है जी, वो कंजर्व्ड रहता है। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर भी मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती। तो हम कह सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड रहते हैं, और इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या है जी, मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती। तो ये आपके पास नोट है, मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी आर कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन। तो ये हमने बात कर ली इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। तो अब हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन स्टार्ट करते हैं, तो ये कुछ हमारे पास प्रीवियसली हम इस सिचुएशन को भी पढ़ चुके हैं कि आपके पास अगर दो बॉल्स हों, जिस तरह यहाँ पर शो करवाई गई हैं, ये ब्लू कलर में फर्स्ट बॉल है जिसका मास m1 है और v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और ये सेकंड बॉल जिसका मास क्या है m2 और ये v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ये क्या है जी, आपके पास टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग हार्ड बॉल्स, स्मूथ बॉल्स है और नॉन रोटेटिंग, यानी कि अपने एक्सिस के गिर्द ये नहीं घूम रही, और इनके जो सेंटर्स हैं अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि इन दोनों के सेंटर्स अगर दोनों को मिलाएं तो अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि दोनों एक दूसरे से सेंटर्स क्या होंगे, मिलेंगे। जब ये क्या करती है, हेड ऑन कोलिजन इन दोनों का होता है, इन दोनों बॉल्स का क्या होता है जी, हेड ऑन कोलिजन। अब हेड ऑन कोलिजन के अंदर क्या होगा, इस बॉल का सेंटर और इस बॉल का सेंटर दोनों आपस से क्या होंगे, टकराएंगे, तो ऐसी कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन। जब इन दोनों का हेड ऑन कोलिजन होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा जी, m1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 प्राइम, और जो m2 है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 प्राइम। तो ये सिचुएशन आपके पास होगी बिफोर कोलिजन, और ये आ गई आपके पास आफ्टर कोलिजन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो टाइटल है इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन, तो यहीं से हमें पता चलता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हम एक तो मोमेंटम की बात करेंगे, इसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और सेकेंडली हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व्ड। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम मोमेंटम की बात भी करेंगे और काइनेटिक एनर्जी की भी। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसकी क्वेश्चन क्या होती है जी, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। हम क्या करते हैं जी, m1 वाली टर्म को इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम, और m2 वाली टर्म को उस तरफ ले जाते हैं, तो इक्वेशन आ जाएगी m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। तो
इस इक्वेशन के अंदर से हम m1 को कॉमन ले सकते हैं, तो m1 को हमने कॉमन लिया, बाकी इक्वेशन v1 माइनस v1 प्राइम, और इसमें से हम m2 को कॉमन ले सकते हैं, ये m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 आ गया। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो एज कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक सो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है 1/2 mv स्क्वायर होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये इक्वेशन लिख ली है। तो इसको भी रीअरेंज करके लिखते हैं। m2 वाली टर्म को हम इस तरफ ले आते हैं और m1 वाली टर्म को हम इस तरफ ले जाते हैं, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आपके पास हो जाएगी 1/2 m1 v1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें 1/2 m1 इसमें भी है और 1/2 m1 इसके अंदर भी है, तो हम दोनों में से 1/2 m1 को कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचेगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास 1/2 m2 था, इस क्वेश्चन के अंदर भी 1/2 m2 था, इस टर्म के अंदर भी हम दोनों में से 1/2 m2 को कॉमन ले लिया। अब इधर भी हमारे पास 1/2 है और इधर भी हमारे पास 1/2 है, दोनों क्या कैंसिल हो सकते हैं, हम दोनों को क्या करते हैं काट देते हैं, तो बाकी क्वेश्चन बचेगी m1 इंटू v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। अब ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को डिवाइड करवा देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपने एक मैथमेटिक्स का फार्मूला लगाना है, तो वो क्या है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास, तो ये है आपके, अगर हम कहें ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, जब हम इस पर फार्मूला लगाएंगे तो इसको ओपन करेंगे इस तरह, हम इस टर्म को भी ओपन कर सकते हैं और इस टर्म को भी ओपन कर सकते हैं। तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास v1 माइनस v1 प्राइम इंटू v1 प्लस v1 प्राइम डिवाइडेड बाई v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v2 इंटू v2 प्राइम प्लस v2 डिवाइडेड बाई v2 प्राइम माइनस v2, और ये m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर देखें यहाँ पर हमारे पास नीचे भी v1 माइनस v1 प्राइम है, ऊपर भी v1 माइनस v1 प्राइम, दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह v2 प्राइम हमारे पास नीचे भी है ऊपर भी है, v2 प्राइम माइनस v2 और ये v2 प्राइम माइनस v2, दोनों टर्म्स भी क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी हमारे पास बचेगा v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। अब हम क्या करते हैं, इसको जो इनिशियल वेलोसिटीज वाली टर्म्स हैं इनके v1 और v2 इनको एक साइड पर कर लेते हैं। तो v1 जब इसको v2 को इधर लेके जाएंगे ये माइनस v2 हो जाएगा, और ये v1 प्राइम जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। मज़ीद हम इसको क्या करते हैं कि रीअरेंज करके लिख लेते हैं सिमेट्री बनाने के लिए v1 माइनस v2, यहाँ से हम क्या करते हैं जी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये v1 प्राइम पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस v2 प्राइम आ जाएगा। तो इक्वेशंस आपके पास आ गई v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस इंटू v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। अब ये v1 माइनस v2 क्या है जी, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बॉल बिफोर द कोलिजन, और ये v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल रिलेटिव टू फर्स्ट बॉल आफ्टर द कोलिजन, और ये जो आपके पास v1 माइनस v2 है ये क्या है आपके पास रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, और जो v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम है ये आपके पास क्या है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। मज़ीद आगे चल के इस इक्वेशन को आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं कि v1 प्राइम और v2 प्राइम इनके फार्मूलाज फाइंड कर सकते हैं, जिनको हम आगे चल के यूज़ भी करेंगे डिफरेंट केसेस के लिए। तो जब आप इन फार्मूलाज को फाइंड करेंगे तो v1 प्राइम आपके पास आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, v1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई v2, और v2 प्राइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2m2 मल्टीप्लाइड बाई v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 मल्टीप्लाइड बाई v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस तरह से आपके पास फाइनल वेलोसिटीज़ के लिए ये रिलेशन आ जाएंगे, जिनको हम आगे चल के डिफरेंट केसेस के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे
जिसमें आपके पास दो मासेस होंगे, सम टाइम m1 आपका ग्रेटर होगा, सम टाइम m2 आपका ग्रेटर होगा। तो इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, उन केसेस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन क्या है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, जबकि इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, जबकि मोमेंटम कंजर्व रहता है। और हमारी ज़िंदगी में कोई भी कोलिजन्स जो हैं यानी कि टकराव जो है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होते। उसके बाद हमने केस लिया इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो इसके अंदर हमने दो बॉल्स ली, उनका केस लिया बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। और इसके अलावा हमने इसके अंदर, क्योंकि हमने इलास्टिक कोलिजन की बात की थी, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या रहते हैं जी, कंजर्व्ड। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड की। इस तरह काइनेटिक एनर्जी को भी यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड की। और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास रिलेशन है रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। और इसको हमने, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको हमने यूज़ करते हुए v1 प्राइम फाइंड किया और v2 प्राइम फाइंड किया, जिसको हम आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया।